रेलवे ने जो कॉन्ट्रैक्ट है सफाई का वो RWMC को दिया है, ये उनके वर्कर काम कर सकते हैं। अभी हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी पीने का निज़ाम, सफाई वाला निज़ाम, मतलब हर चीज़ बड़ा अपडेट है और बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ फिल्टर बाकायदा इसके साथ कूलर के साथ फिल्टर लगाया गया है। बेसिकली इंफॉर्मेशन डेस्क प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है ताकि लोगों को रहनुमाई की जाए। यहाँ से लोग आके डिटेल ले सकते हैं, गाड़ियाँ कब आ रही हैं, ट्रेन कब आ रही हैं, ट्रेन कब जा रही हैं। जो लॉन्च है हमारा, इधर एट ए टाइम आपको एक ना एक बंदा मिलेगा। हर टाइम सफाई का खास ख्याल रखते हैं। ये अभी ट्रेन आई है, एट ए टाइम हमने 2 बंदे यहाँ पे छोड़े होते हैं। वो जैसे ही कोई वेपर होगा या कोई गंद होगा वो उसी टाइम उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे। मैडम जब तक काम वर्किंग में हो तो गाड़ी ट्रेन जो हमारी SCP पे होती है, ऑटो चेंज पे होती है। फिर जब तक काम क्लियर ना हो, फिर इस काम के पीछे किस तरह गाड़ी के साथ रेड का निशान लगा होता है क्रॉस का, कि मतलब गाड़ी वगैरह आ नहीं सकती। अगर ये जो स्वीपर स्टाफ है हमारा ये वर्किंग कर रहा है, अगर ये वर्किंग 2-3 दिन में ना करें, ऊपर से बारिश हो जाए, कोई भी हो जाए, ये गटर में रेपर चले जाएंगे, ये बंद हो जाएगा। फिर ट्रैक का मसला इशूज हो जाएगा, फिर ट्रैक में ब्रिज चल जाएगी, ट्रैक को मतलब स्पेस चल जाएगी, फिर कोई पटरी में कुछ जानी या कुछ ड्रिलमेंट जिसको कहा जाता है वो फिर इशू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा फेसबुक चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस जगह मौजूद हैं ये रावलपिंडी का मशहूर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे बहुत से लोग मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करते हैं। अभी जो रेलवे ने जो है हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है, इसने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। इस हवाले से मुबीन साहब से हम पूछते हैं कि यहाँ पे सफाई के क्या क्या इकदाम किए गए हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ा जो यहाँ जो हम देख रहे हैं बहुत बड़ा चेंज है, इस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या हो। मैडम इन्होंने रेलवे ने जो कॉन्ट्रैक्ट है सफाई का वो RWMC को दिया है, ये उनके वर्कर काम कर सकते हैं। जी आप सफाई देख सकते हैं जी। और आप आगे जैसे चलें, जैसे आप प्लेटफार्म की सफाई आप देख सकते हैं। ये जैसे अपना हर बंदा अपना काम कर रहा है जो उनके सुपरवाइजर ने उनको बताया हुआ है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि इस निज़ाम को बड़े एक मैनेज तरीके से अपनाया गया है, हर वर्कर अपना काम कर रहा है। तो मुझे इस हवाले से बताइए कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जा रही हैं। देखें, सफाई वाला जो काम है वो तो RWMC के पास है, उनकी हर शिफ्ट का अपना सुपरवाइजर होता है जी। तो उसमें हमें इतना मोनिटर नहीं करना पड़ता क्योंकि हर बंदा अपना काम कर रहा होता है। हर बंदा सुपरवाइजर अपनी शिफ्ट से अपने बंदे से काम ले रहा होता है जी। तो अच्छा, जो मॉनिटरिंग का जो काम है वो भी एक बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप इस सारे सिस्टम को देख रहे होते हैं। तो उसका क्या सिस्टम, आप कैसे मॉनिटर करते हैं लोगों के, जैसे आप सफाई, जैसे आप ये वर्कर आया है ये सफाई कर रहा है, मतलब इस ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? तो इनका सुपरवाइजर ही मैनेज करता है। अच्छा, मतलब सुपरवाइजर देखता है कि वो किस तरह से। अभी हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी पीने का निज़ाम, सफाई वाला निज़ाम, मतलब हर चीज़ बड़ा अपडेट है और बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है और वक्तन वो अपने काम सर अंजाम देते हैं। अच्छा, जैसे हमने कुछ चीज़ें देखी कि जैसे ये पानी पीने का निज़ाम है, ये भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। और ये मतलब ये जो पानी है ये मतलब ताज़ा है, फिल्टर है, इसका क्या सिस्टम होता है? जी, ये फिल्टर लगा हुआ है, आप देख सकती हैं। जी जी, दिखाएं हमें ये तरफ। आप दिखाएं हुआ है तो ये पानी साफ होके अंदर जी, अच्छा, फिल्टर होके पानी मुसाफिरों तक पहुँच रहा है। अच्छा, ये हर स्टेशन पे लगाए गए हैं? जी, हर स्टेशन पे लगे हुए। अच्छा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ फिल्टर बाकायदा इसके साथ कूलर के साथ फिल्टर लगाया गया है जो साफ पानी मुहैया करता है पैसेंजर्स को। और हमने सफाई का भी निज़ाम देखा है कि देखिए बड़े अच्छे तरीके से बहुत एक प्रॉपर तरीके से सफाई यहाँ पर की जाती है। अच्छा, जैसे हम अभी गुजरे थे यहाँ से स्टेशन से, तो हमने एक एडिशन देखा जो देखें इंफॉर्मेशन डेस्क। अच्छा मुबीन साहब, ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा एक एडिशन है, इसके बारे में बताइए कि एक तो सफाई का इंतजाम हमने देखा, लेकिन एक ये इंतजाम जो किया हुआ है इंफॉर्मेशन डेस्क, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन डेस्क प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है ताकि लोगों को रहनुमाई की जाए। यहाँ से लोग आके डिटेल ले सकते हैं, गाड़ियाँ कब आ रही हैं, ट्रेन कब आ रही हैं, ट्रेन कब जा रही हैं। तो ये हमारी ये जो स्टाफ बैठा होता है ये अच्छे तरीके से पैसेंजर को डील कर सके। अच्छा, हमने जैसे देखा कि इस अरसे में रेलवे ने काफ़ी एडिशन किए, सफाई के अलावा भी बहुत से ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन डेस्क है, इससे आप क्या समझते हैं कि मतलब पैसेंजर्स को कितना फ़ायदा हुआ है? पैसेंजर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे कि हमारे जो इंक्वायरी ऑफिस है वो प्लेटफॉर्म के बाहर है, तो ये इंफॉर्मेशन डेस्क प्लेटफॉर्म के अंदर बना हुआ है। जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे होते हैं वो यहाँ से आके अपनी मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, अमूमन किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है यहाँ पे? इन्फॉर्मेशन ये पैसेंजर हर किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ट्रेन कब आ रही हैं, कब जा रही है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है।
और टिकट की भी रहनुमाई की जाती है। जिन लोगों को सीट बार का नहीं पता उनको बताया जाता है, सारी फैसिलिटेशन दी जाती है। अच्छा, जैसे कोई लोग मतलब अपनी डेस्टिनेशन पहुंच नहीं पाते या कोई मिस गाइड हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ये क्या इंतज़ाम होता है? उसके लिए तो फिर वो रेलवे का प्रोसीजर है टिकट रिफ़ंड का। जी जी। गाड़ी जाने के बाद जो रिफ़ंड है वो 3 आवर से पहले किया जाए तो 15% वो होता है, रिफ़ंड होता है। ठीक है। अगर गाड़ी जाने से पहले करेंगे तो 70% रिफ़ंड होगा, ट्रेन जाने के बाद करेंगे तो 50% रिफ़ंड होगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो पैसेंजर का वेटिंग एरिया है, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा, जो कि RWMC के सुपरवाइज़र हैं, जो यहाँ की सफाई के इंतजामात देखते हैं, यहाँ पे वक्तन बवक्तन ट्रेन आती हैं, उस सफाई को मॉनिटर करना और कैसे मैनेज करना, ये सारा इंतज़ाम इनके पास है। आइए इनसे बात करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को ये कैसे संभालते हैं। जी उसामा, मुझे बताइएगा कि इस सिस्टम को आप कैसे संभालते हैं? इस सिस्टम को ये जो लॉन्च है हमारा, इधर एट ए टाइम आपको एक ना एक बंदा मिलेगा। हर टाइम सफाई का खास ख्याल रखते हैं। बोतलें जो है मतलब हैंड वॉश की वो एट ए टाइम होती है, टॉवल्स होते हैं, इस तरह हम निज़ाम लेके चल रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपने ये यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है और ये फर्श बड़े अच्छे तरीके से बड़ा साफ हुआ हुआ है, तो इस निज़ाम को आप कैसे प्रॉपर तरीके से देखते हैं? हमारी जब शिफ्ट स्टार्ट होती है 2 बजे से, ठीक है, हम फ़ौरन उसी टाइम हम बंदे हम इधर भेज देते हैं, उसी टाइम हम सफाई करवा देते हैं। पहले वो करवाते हैं, मतलब ड्रायर बनवाते हैं, फिर उसके बाद कुछ चारा करते हैं इसका साफ। अच्छा, हम जैसे देख सकते हैं कि ये जो वॉश वाला एरिया है, यहाँ पे मतलब हैंड वॉश और टॉवल भी मौजूद है और बाकी भी हमने सिस्टम देखा जो बड़ा प्रॉपर वे से है। तो ये सारा सिस्टम आपने किस तरह से मैनेज किया है? ये हमारे जो ट्रेनर है उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है कि इस तरह लेके चलना, उसके अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, जी। तो आइए हम आपको जैसे दिखाते हैं, बाहर का एरिया है, सामान किस तरह से मॉनिटर करते हैं और ये लोग कैसे काम करते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे हमने देखा कि रेलवे बहुत काफ़ी पुराना इदारा है और यहाँ ये मैकेनिज्म इतना बड़ा है कि इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आई हूँ और इन चीज़ों को देख के मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि ये सिस्टम आपने किस तरह से प्रॉपर मैनेज किया, क्योंकि यहाँ पे रश भी काफ़ी है, लोग भी काफ़ी हैं और हर स्टेशन से आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो स्टेशन है ये काफ़ी बिजी होता है और यहाँ सफाई का इंतज़ाम संभालना एक बहुत बड़ी डील है। तो आपने सारा जो प्रॉपर सिस्टम है, हमने ये जैसे बाकी चीज़ें भी हम देख रहे हैं, एरिया है मतलब बड़ा प्रॉपर है, बड़ा सफाई, मतलब जिस तरह की बाकी चीज़ें हैं, ये जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम आपने कैसे मैनेज किया और किस तरह से आपने इस सारे सिस्टम को मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश किया? दरअसल हमने ट्रेनिंग दी है, 1 वीक ट्रेनिंग हुई है हमारी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग साल जैसे हमें समझाते गए, उस पर हमने उनको फॉलो किया और उसी अकॉर्डिंग हम चले। अच्छा, जैसे अभी एक ट्रेन आ चुकी है, इस ट्रेन को आप किस तरह से सारा सिस्टम जो है इसको देखेंगे? ये अभी ट्रेन आई है, एट ए टाइम हमने 2 बंदे यहाँ पे छोड़े होते हैं। वो जैसे ही कोई वेपर होगा या कोई गंद होगा वो उसी टाइम उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे और जैसे ये ट्रेन चली जाएगी ट्रैक में जो भी गंद होगा वो हम उठा लेंगे। वर्करी हमारी ये है कि जब ट्रेन चली जाती है हमें ट्रैक साफ करवाना होता है, ठीक है। फिर उसी टाइम ट्रैक साफ होता है, प्लेटफॉर्म साफ करवाना, बस इसका काम है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब आलम, जो टिकटिंग ऑफिसर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई कंप्लेन आती है या सफाई के हवाले से, तो आप किस तरह से उसको टैकल? मैडम, सबसे पहले हमारे पास जो गार्ड इंचार्ज होता है या गार्ड कंडक्टर गार्ड होता है या गार्ड इंचार्ज होता है, वो कंट्रोल के जरिए, हमारा मेट्रोले के सिस्टम के जरिए हमारा कंट्रोल ऑफिस है, वहाँ पे CIC को या स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर देता है। फिर स्टेशन मास्टर साहब जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर या HTI को कॉल कर देते हैं कि फलां गाड़ी में फलां कोच में कोई इशू है या वहाँ सफाई का प्रॉब्लम है या कोई शीशा डैमेज है या किसको, फिर जिसके कंसर्न जिस ऑफिसर के रिलेटेड काम होता है जिस ब्रांच के, फिर हम उसको कॉल करते हैं, वहाँ से स्टाफ लेके वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। मुसाफिर कोई तो मुसाफिर को कर देते हैं, अगर टेक्निकल काम हुआ तो टेक्निकल वाले चले जाते हैं। फिर इस तरीक़ेकार से फिर हम वो करवा के क्लियर करके फिर स्टेशन मास्टर साहब फिर जो है वो करवा लेते हैं। तो मैडम, जब तक काम वर्किंग में हो तो गाड़ी ट्रेन जो हमारी SCP पे होती है, ऑटो चेंज पे होती है। फिर जब तक काम क्लियर ना हो, फिर इस काम के पीछे किस तरह गाड़ी के साथ रेड का निशान लगा होता है, क्रॉस का, कि मतलब गाड़ी वगैरह आ नहीं सकती। और जब तक गाड़ी क्लियर नहीं हुई फिर तब तक गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म से डिपार्चर नहीं होती है। अच्छा, ये इतना वसी जो नेटवर्क आप बता रहे हैं, ये पूरा एक सिस्टम है आपको, तो आप इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैडम, मैनेज इस तरह कर पाते हैं कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का है। देखिए, अगर गाड़ी में, चूँकि हमारा कंट्रोल ऑफिस ये होता है CIC, इसलिए कहा जाता है कंट्रोल ऑफिस। कंट्रोल ऑफिस में जहाँ से गाड़ी चलती है वहाँ का पूरा पैनल होता है, टेल बोर्ड होता है। टेल बोर्ड में वो बता देता है यहाँ पे इसका सिग्नल ख़राब है या इसका ये इशू आ रहा है,
वहाँ पे जस्ट गाड़ी रोकवा दी जाती है। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, जैसे ट्रैक पे हो या सिग्नल का या वर्नल का या किसी चीज़ का इशू हो, तो फिर इस तरह आ जाता है। अगर फर्स्ट क्या ट्रैक पे अगर कोई इशू हो तो ट्रैक पे तो 3-4 फॉल्ट आ जाते हैं, क्योंकि फ्रेंच होता है, फिर स्कार्टिंग होती है और सर्कल होता है और इस किस्म की चीज़ वगैरह होती है, तो फिर उसमें काफ़ी सारा इशू है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रेलवे में काफी डेवलपमेंट है, जैसे सफाई के लिहाज से देखे बाकी चीजें भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस दौर में ये चीजें इम्प्रूव हुई या पहले भी थी? मैडम पहले थी, लेकिन स्टाफ वगैरह नहीं था, इम्प्रूवमेंट नहीं था, अवेयरनेस इतनी नहीं थी। अब मुझे तो ये समझ आ रही है कि अभी जो स्टाफ आया है विद अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के और दिल लगा के मेहनत करके स्ट्रगल करके काम कर रहा है, कि वो ये समझ रहा है कि मैं नवाब नहीं हूँ, मैं काम के लिए आया हूँ। अच्छा, अभी जैसे कि हमने देखा कि कराची से जो है अभी वो ट्रेन आने वाली है, लेकिन देखा है कि ये सफाई अभी हो रही है, अभी हालांकि पूरा प्लेटफॉर्म बड़ा आपने नीट एंड क्लीन रखा हुआ था, जी जी मैम। लेकिन इसकी क्या वजह है कि एकदम से ट्रेन आई हो, ये सब कुछ एकदम से गंद वगैरह हो गया, ये अवेयरनेस को देगी, क्या मसला क्या है? मैडम ये होता है कि यहाँ पे लोगों को चूंकि सफ़र के दौरान जो है इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि ट्रेन को कैसे प्लेटफॉर्म पे ये आई है। ये मारगला से इस्लामाबाद एक्सप्रेस 108 डाउन इसका कहलाती है। ये डिपार्चर ये लाहौर के लिए यहाँ पे आई है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोगों ने चूंकि वॉशरूम ट्रेन के अंदर जो टॉयलेट वगैरह है वो भी यूज़ किए हैं, और जिसके हाथ में बच्चे थे या जो भी था, रेपर था बिस्किट वगैरह का किसी का, वो भी उन्होंने ट्रैक पे करा दिया है। अगर ये जो स्वीपर स्टाफ है हमारा ये वर्किंग कर रहा है, अगर ये वर्किंग 2-3 दिन में ना करें, ऊपर से बारिश हो जाए, कोई भी हो जाए, ये गटर में रेपर चले जाएंगे, ये बंद हो जाएगा, फिर ट्रैक का मसला इश्यूज हो जाएगा, फिर ट्रैक में ब्रिज चल जाएगी, ट्रैक का मतलब स्पेस चल जाएगी, फिर कोई पटरी में कुछ जानी या कुछ ड्रिलमेंट जिसको कहा जाता है वो फिर इशू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जितनी जल्दी हो जाता है, ये स्वीपर स्टाफ वगैरह जो है जल्दी वर्किंग करके मतलब ये ट्रैक को बहाल कर देते हैं।